चलिए इस वीडियो में फिर आज बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति की। थलापति विजय ने जो कहा था वो करके दिखाया। वाकई क्या थलापति विजय एक नया राजनीतिक दौर लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक नए युवा लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थलापति विजय से कोई परंपरा तोड़ना सीखे। मंत्रिमंडल बनाया गया और उसमें जाति धर्म किसी को तवज्जो नहीं दिया गया, केवल टैलेंट का कमाल उनके इस मंत्रिमंडल में दिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नई तरह की राजनीति करने का वादा कर पहली बार सत्ता में आए थलापति विजय ने मंत्रियों के चुनाव से लेकर उन्हें विभागों का बंटवारा करने में पुरानी परंपराओं का तोड़ते दिखे हैं। विजय की सरकार ने कैबिनेट विस्तार करते हुए गुरुवार को अपनी कैबिनेट में 23 नए मंत्री शामिल कराए। गौर करने वाली बात यह है कि मंत्रियों को विभागों को बंटवारा करने में विजय ने जाति या राजनीतिक संतुलन की बजाय योग्यता को तवज्जो दी है। विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया। दरअसल तमिलनाडु में पहली बार सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री जोसेफ विजय उर्फ थलापति विजय ने गुरुवार को कैबिनेट विस्तार किया। तमिलनाडु कैबिनेट में 23 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतने वाली विजय की तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी ने यानी कि टीवीके ने कांग्रेस, लेफ्ट, वीकेसी और आईयूएमएल पार्टियों के सपोर्ट से सरकार बनाई। इसके बाद 20 मई को चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुए शपथ ग्रहण समारोह में विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 10 मई को एन आनंद, सेंगोट्टयन, अधव अर्जुन, निर्मल कुमार, वेंकट रमण और अरुण राज समेत 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें पोर्टफोलियो भी बांट दिए गए थे। 10 मई को बाकी कई विभागों के लिए मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई गई थी। गुरुवार को सीएम ने तमिलनाडु कैबिनेट को बढ़ाया। राज्यपाल आरेलकर ने गवर्नर ऑफिस में हुए एक सेरेमनी में नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। गौर करने वाली बात यह है कि थलापति विजय ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करने में जातीय सहभागिता या राजनीतिक समीकरण का ख्याल नहीं रखा, बल्कि जो विधायक जिस विभाग के जानकार हैं उन्हें उन्हीं को मंत्रालय सौंपा गया, यानी कि उनको वही मंत्रालय दिया गया। गुरुवार को शपथ लेने वाले मंत्रियों में पहले व्यक्ति विजय के दोस्त थुदुकुट्टी सीट से विधायक श्रीनाथ रहे। कांग्रेस पार्टी से 2 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में 1967 के बाद कांग्रेस को कैबिनेट में मौका मिला। कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्यों ने थावेके कैबिनेट में मंत्री का पद संभाला। वहीं किलियूर कांग्रेस एमएलए राजेश कुमार और मेलूर कांग्रेस एमएलए विश्वनाथन ने आज शपथ ली है। थलापति विजय की कैबिनेट में अनुसूचित जाति समुदाय के 6 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय के 3 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा चेन्नई में आरके नगर से एमएलए मारिया विल्सन और वेलाचिरी से एमएलए कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली है। अब मंत्रियों को विभाग बांटने में थलापति ने क्या योग्यता दिखाई वो समझिए। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करने में थलापति ने राजनीतिक समीकरण के बजाय योग्यता को तवज्जो दी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट मारिया विल्सन को दिया गया है, जिन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर किया गया था और उन्होंने आज उनकी जगह ऑफिस संभाला है। प्लानिंग डिपार्टमेंट भी दे दिया गया है। वहीं रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सेंगोट्टयन को दिए गए हैं। विजय के दोस्त और थुथुकुडी विधायक श्रीनाथ को फिशरीज मिनिस्ट्रीज का पोर्टफोलियो दिया गया है, यानी कि फिशरीज मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया है। कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को टूरिज्म पोर्टफोलियो और विश्वनाथन को हायर एजुकेशन पोर्टफोलियो दिया गया है। सलेम तमिल पार्थिबन को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, श्रीरंगम के विधायक रमेश को हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती डिपार्टमेंट दिया गया है। संपत कुमार को पिछड़ा वर्ग कल्याण डिपार्टमेंट और कोयम्बटूर के नाथू कादावू के विधायक विघ्नेश को शराबबंदी और एक्साइज मिनिस्टर बनाया गया है। कांचीपुरम के विधायक रंजीत कुमार को वन मंत्री, कुमार पलायम की एमएलए विजय लक्ष्मी को डेयरी मंत्री और अविनाशी के एमएलए कमाली को पशुधन मंत्री बनाया गया है। इसी तरह कुंभकोणम के एमएलए विनोद को कृषि मंत्री, तिरुवदनई के एमएलए राजीव को पर्यावरण मंत्री और कुड्डालोर के एमएलए राजकुमार को आवास मंत्री बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आरकोनम के एमएलए गांधीराज को कोऑपरेटिव मिनिस्टर,
ओट्टापीटरम के एमएलए मदन राजा को स्मॉल, माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर दिया गया है। राजपलायम के एमएलए जगदीश्वरी को सोशल वेलफेयर और विमेंस वेलफेयर मिनिस्टर और इरोड ईस्ट के एमएलए विजय बालाजी को हैंडलूम और टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया है। रासीपुरम एमएलए लोकेश तमिल सेल्वन एआई को कमर्शियल टैक्स और डीड्स रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर, वहीं वेलाचेरी एमएलए कुमार को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री दी गई है। श्री पेरबंदरू एमएलए थन्ना रसू को ओवरसीज तमिल वेलफेयर मिनिस्टर, कोयम्बटूर नॉर्थ एमएलए संपत कुमार को बैकवर्ड क्लास वेलफेयर मिनिस्टर और अरनथांगी एमएलए मोहम्मद परवेज को लेबर वेलफेयर मिनिस्टर और तांबरम एमएलए शरत कुमार को ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बनाया गया है। वहीं तमिलनाडु की राजनीति में थलापति विजय के आने से पहले डीएमके और एआईएडीएमके की सरकारों में ओबीसी नेताओं का दबदबा दिखता रहा। अनुसूचित जाति और जनजाति की हिस्सेदारी को दर्शाने के लिए प्रतीकात्मक एकाध मंत्री बनते रहे। विजय ने इस परंपरा को तोड़ते हुए दलित और अल्पसंख्यकों को अच्छी खासी हिस्सेदारी दी है। विजय ने कैबिनेट बनाने में योग्यता के साथ टीवीके ने अपनी आधिकारिक विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समतावाद को आधार बनाया है। टीवीके की विचारधारा पेरियार, डॉक्टर बीआर अंबेडकर और के कामराज के सिद्धांतों पर आधारित है। द्रविड़ राजनीति की परंपरा के अनुसार पार्टियां आधिकारिक तौर पर अपने कैबिनेट मंत्रियों का जातिवार डेटा या वर्गीकरण सार्वजनिक नहीं करती हैं। वहीं मंत्रालय का विभाग बांटने में भी विजय ने तोड़ी परंपरा। किस तरह, वो समझिए। थलापति विजय ने खेल विकास को अलग मंत्रालय बनाया है। पिछली सरकार में खेल विभाग अक्सर किसी बड़े मंत्रालय के साथ जोड़ दिया जाता था। विजय ने इसे अलग पहचान देकर साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में तमिलनाडु सिर्फ शिक्षा और उद्योग की नहीं बल्कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा राज्य बनने वाला है। आथव अर्जुन को लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी और खेल विकास मंत्रालय दिया गया है। माना जाता है कि आथव अर्जुन लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास के जुड़े मुद्दों पर काम करते रहे हैं। वहीं खेल मंत्रालय के साथ पीडब्ल्यूडी देना भी एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है, क्योंकि स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे निर्माण विभाग से जुड़े होते हैं। यानी विजय सिर्फ मंत्रालय नहीं बांट रहे हैं बल्कि विभागों के बीच व्यवहारिक तालमेल भी बना रहे हैं। वहीं राज्य के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी ए सेंगोतैयान को दी गई है। वित्त विभाग किसी भी सरकार का सबसे संवेदनशील विभाग होता है। बजट, टैक्स, योजनाएं, निवेश, कर्मचारियों का वेतन, कल्याणकारी योजनाएं, सब कुछ यहीं से तय होता है। ए सेंगोतैयान को प्रशासनिक और आर्थिक मामलों का लंबा अनुभव माना जाता है। विजय ने यहाँ भी राजनीतिक प्रयोग करने के बजाय अनुभवी हाथों पर भरोसा दिखाया है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वो है उद्योग मंत्रालय। यह विभाग एस कीर्तना को दिया गया है, जो विजय के कैबिनेट की मजबूत महिला मंत्री भी हैं। तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार किसी महिला को उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। यह फैसला सिर्फ महिला प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि कीर्तना की कोऑपरेटिव सेक्टर और निवेश से जुड़ी समझ काफ़ी मजबूत है। विजय का मानना है कि उद्योग मंत्रालय किसी ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जिसे निवेशकों की भाषा समझ आती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए केजी अरुण राज को चुना गया है। कोविड के बाद पूरे देश ने देखा कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ अस्पतालों तक सीमित मामला नहीं, यह संकट प्रबंधन, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक स्वास्थ्य की नीति का बड़ा विषय बन चुका है। अरुण राज की प्रशासनिक पकड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अनुभव को देखते हुए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं ऊर्जा और कानून विभाग सीटीआर निर्मल कुमार को दिया गया। यह दोनों विभाग तकनीकी समझ मांगते हैं। बिजली संकट, ऊर्जा निवेश, सोलर प्रोजेक्ट और कानूनी सुधार, इन सब के लिए सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि गहरी तकनीकी समझ की जरूरत होती है। विजय ने यहाँ भी उसी नेता को चुना जिसे इस क्षेत्र की जानकारी है। राजमोहन को स्कूल शिक्षा, सूचना एवं प्रचार और तमिल विकास विभाग दिया गया है। यह फैसला भी बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में भाषा और शिक्षा हमेशा भावनात्मक मुद्दा रहे हैं। राजमोहन लंबे समय से तमिल संस्कृति और शिक्षा सुधार जैसे बड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस आनंद को दिया गया है, यानी कि तमिलनाडु की बड़ी आबादी अब भी गांवों में रहती है। सड़क, पानी, पंचायत, रोजगार और ग्रामीण योजनाएं इस विभाग के तहत आती हैं। विजय मानते हैं कि अगर गांव मजबूत नहीं हुए तो विकास का मॉडल अधूरा रहेगा। सरकार चलाने में थलापति विजय के इस प्रकार के प्रयोग की काफ़ी सराहना होती हुई दिख रही है।
अब आप बताइए, मैंने ये वीडियो जो बनाया है इतना लंबा चौड़ा आपके लिए, आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट करिए, क्या इसी तरह की सरकार हर राज्यों में होनी चाहिए या ये प्रयोग उनको निराश साबित करेगा? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।